देखेंगे अभी ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ था। ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, उसकी तस्वीरें आई, उसके पेरेंट्स की तस्वीरें आई, उसकी फैमिली की तस्वीरें आई, लोग उनके घर तक गए। फिर उसके बाद ये वो इंसिडेंट था जो कि असल में बुनियाद बना इस बात की कि आइंदा से जी प्लीज़ आप खुदा के लिए बच्चों की तस्वीरें तो ना दिखाएं, खुदा के लिए इन बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे तो उनके ख़ानदान तक लोग पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं शायद में भी ज़ैनब के पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने खुद रिपोर्ट भी किया था, सब कुछ किया था, तो वो दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन बाकी जो है वो तैयार नहीं है। तो जो तैयार नहीं है उसको आप मत करें, उनकी आप प्राइवेसी को हमें जो है वो करना है, रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनको नहीं दिखाना है। उसको ना दिखाने का तरीका ये नहीं कि आप इंसिडेंट रिपोर्ट करें, कोई भी खबर आप जेब में रख के नहीं बैठेंगे, आपको रिपोर्ट करनी है बाहर को। उसको रिपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप उनकी प्राइवेसी का ख्याल करें, आप उनके फोटोज को ब्लर करेंगे। अगर फैमिली या गार्जियन कह रही है कि भाई आपके पास इवन FIR भी आ गई है ना, आपको फैमिली या उनके लोग कह रहे हैं कि खुदा के लिए यार हमें तो इससे माफ रखें, आप मतलब टीवी पे ना दिखाएं, तो आप उनके घर का एड्रेस जरूर आपने देना है, फलां मोहल्ले में, फलां गली में, मकान नंबर फलां में ये वाक़या हुआ है। हम बच्ची का नाम आपको नहीं बता रहे, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, खुद ही पहुंच रहे। दिस इज व्हाट वी डू ना। तो ये एथिकली इतना गलत है कि आप एक बच्चों की मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अजमल कसाब, एक्चुअली हम अभी बच्चों पे बात करें तो अजमल कसाब आगे चल के हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा ही गलत तरीके से रिपोर्ट हुआ वो इंसिडेंट, और उसमें किसको फायदा हुआ इस पर भी बात करेंगे। और फिर जब हम इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी बच्चों के हवाले से, इंसिडेंट के हवाले से, तो फिर क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज पे हमने बात की कि उन बच्चों की प्राइवेसी वायलेट होती है, उनके जहनों में एक ड्रामा जो है वो सारी ज़िंदगी रहता है, उनकी शक्लें जो है वो टीवी पे चलती रहती हैं। आपको पता है ज़ैनब की ये वाक़े को हुए कितना दौर ज़माना गुजर गया है। अब जब भी ज़ैनब अलर्ट दिखाते हैं तो उसकी बच्ची की तस्वीर दिखाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं कि जिस्मानी आज़ाद दिखा रहे हैं। मतलब कोई हम ये नहीं देखते, कोई बात बुनियादी एथिक्स कि हम ये देखें कि क्या वो चीज़ें घर में दिखाई जाती, ब्लर करना ना, चीज़ें दिखाएं आप, ब्लर करना। कोई नहीं कहेगा कि, और इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये जो कंटेंट है ये बच्चों के लिए नहीं है, और ये कंटेंट जो है इसको इसलिए ब्लर किया है कि ऐसा नहीं है हमारे पास इत्तला नहीं है कि हमारे पास खबर नहीं है, हम खबर आपको दे रहे हैं कि इसलिए ब्लर किया ताकि वो जो विक्टिम्स हैं उनकी प्राइवेसी को बदल सकें। और ये होना चाहिए, ये आपसे ज़्यादा ये डेस्क पे फॉलो होता है, लेकिन क्योंकि अब डिजिटल मीडिया की तरफ आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये काम ऐसी वीडियो आप बना के डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट करना उसको नहीं है। देखिए जो इस वक्त हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं वो इसी के गिर्द घूम रही है कि एथिकली क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक तो ये है कि बच्ची के गार्डियंस, बच्ची के पेरेंट्स अगर चाह रहे हैं कि उनकी बच्ची की तस्वीर लगे और फिर खबर आ जाए, लेकिन जैसे रोज चैनल्स ने ज़ैनब केस के बाद चैनल्स ने ये रूल सेट किया है, और वो रूल ये है कि वो नहीं, अब क्योंकि डिजिटल मीडिया का प्रॉब्लम ये है, डिजिटल मीडिया से मुराद मेरी मोबाइल जर्नलिज्म का प्रॉब्लम ये है कि हम एडिटर भी हैं, हम राइटर भी हैं, हम प्रोड्यूसर भी हैं, हम एंकर भी हैं, और फिर उसके बाद हम एडिटर भी हैं, और हमने चलाना भी जरूर। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो ये जो पहले चैनल्स पे रेटिंग्स की गेम होती थी, यहाँ पे लाइक्स की गेम है, सबकी गेम है, उसी से सारी चीज़ें आनी है, लेकिन हम किस लेवल तक जा सकते हैं इस काम के लिए वो भी हमें देखना है। और ये जो इस वक्त हम बातें कर रहे हैं उसे किसी लिए कर रहे हैं कि हमने उस लेवल का तयन करना है कि एथिकली हम उस लेवल पे जा सकते हैं, स्टीव पे, लो पे, कितने लेवल पे जा सकते हैं, डिग्निटी के साथ हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है। फिर अभी ख़वातीन की बात आपने की, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड क्राइम्स, इनके ऊपर, और जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए इंटरनेशनली टर्म यूज़ की जाती है GBV, जो कि बहुत फेमस टर्म है, और उसकी वजह ये है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुतालिक इश्यूज बहुत सेंसिटिव होते हैं।
चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो जो है वो बाहर निकल रही है तो कहीं हरासमेंट का मामला है, चाहे वो जहनी तौर पर कोई मामला है, मुआशी मामला है, किसी भी तरह का मामला है, ये तमाम मामला, क्योंकि देखिए ना खवातीन से मुतालिक का मामला जो हैं उस घर के मर्दों के लिए भी और इवन उन खवातीन के लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हम ये चीज़ जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी खातून को एड्रेस कर रहे हैं। हमारे लिए वो सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि जो खबर है उसके पीछे एक खातून है, उसकी एक ज़िंदगी है, उसकी एक फैमिली है, उसके मामलात हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। तो कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं ऐसे तमाम इश्यूज और सेंसिटिव भी होते हैं। Subject to involving the use of terms such as rape, sexual abuse, child marriages, sex trafficking, sexual exploitation, emotional violence, domestic violence and harassment. ये देखिए ये चंद एक वो कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए अमूमन जब हम रिपोर्ट करते हैं खवातीन के वायलेंस की या खवातीन के क्राइम्स के हवाले से, तो हम ये इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज से अंदाज़ा हो जाता है कि कितने सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड मामला हैं कि आप अब दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस को जो है मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रोवोक करते हैं ये तमाम जो मामला हैं। अब इसमें जो एक वाज़ेह एग्जांपल है इसकी वो ये है कि जिस वक्त आपने जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करनी है तो आपने एक तो जो मैंने बात कह दी थी जहन में रखना है कि आया हम एथिकली ये बात कर सकते हैं, किस लेवल पे जाके हमें। एक और बड़ा प्रॉब्लम है हमारा जो कुछ टैबूज हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, वो क्राइम्स भी हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। तो जब हमने इन सारी चीज़ों को देखना है तो हमने उनको रिपोर्ट करते हुए देखना है कि उसकी सोसाइटी के ऊपर असरात क्या होते हैं, उस खातून के ऊपर क्या असर होते हैं। अब इसको चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है, हमारी जो सोशल नॉर्म्स, हमारी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए हम उनके बारे में बात नहीं करते और करना नहीं चाहते। और अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सारे आगे से जो सोसाइटी से रिएक्शन है वो बड़ा शदीद आता है। तो अब इन जेंडर बेस्ड वायलेंस को रिपोर्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए हिरासमेंट के केसेस हमारे सामने आते हैं। हिरासमेंट के केसेस को रिपोर्ट करते हुए हम यही काम करते हैं कि जो एक्यूज है उसको मुझे बनाते हैं, चाहे वो मेल है। हिरासमेंट सिर्फ खवातीन के साथ थोड़ी होती है, हिरासमेंट तो मेल्स के साथ भी होती है। हिरासमेंट का दायरा कार इतना बड़ा है लेकिन हमने उसको सिर्फ एक जेंडर के साथ मुंसलिक कर दिया है कि हिरासमेंट का जिक्र होगा तो खवातीन का जिक्र होगा। नहीं भाई, हिरासमेंट के लॉज अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत वाइड स्केल लॉज हैं और इनमें जो है वो सिर्फ ये हिरासमेंट नहीं, कोई सेक्सुअल हिरासमेंट है। आपकी जो वर्क प्लेस है उस पर इमोशनली कोई आपको डिस्ट्रेस में हर वक्त रखे हुए है और वो ये आपसे कहता है कि आप ये करें तो ये करें तो ये करें, तो ये सब हरासमेंट है। आपका एक काम नहीं है एथिकली या मॉरली या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी को काम नहीं है, वो आपको करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो भी हरासमेंट में आता है। तो इसलिए जो है वो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वही इसमें सारे वो चैलेंजेस आते हैं कि यूज़ एक्यूरेट नॉन जजमेंटल लैंग्वेज। जब आप कवर कर रहे हैं इसको, नॉन जजमेंटल होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। आप किसी रेप विक्टिम से ये नहीं करेंगे तुम उधर क्या करने गई थी। ब्लेम गेमिंग, जो कि हमने मोटरवे वाले वाक़े में भी देखी, इवन हर एक वाक़े में हम देखते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत बड़ा फैक्टर। इस वर्ड को देखिए, इसका है कि जो पहले से बच्चा है ना वो जा रहा है, वो गिर जाता है तो अब उसने ना कहा था ना नहीं गिर, मना किया था ना, तो वो बच्चे को एकदम से नफसियाती तौर पर ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। उसको नहीं भी समझ आए कि मेरे साथ क्या हुआ है तो वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो बच्चा जो है वो गिर गया है, आप कहते हैं वो गिर गए कोई बात नहीं, तो वो बच्चा जो है वो डिफरेंट तरीके से लिया है। तो जब देखिए नहीं एक इसमें फैक्टर नहीं ये डिबेट वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आई वांट यू टू कम अप विद योर, देखिए आप अपने जहन करेंगे तो मेरे पास उसका कोई जवाब होगा तो मैं आपको दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात छेड़ी। ये बहस मेरा ख्याल है बाहर प्रोग्राम
ट्विटर स्पेस का हिस्सा थी, हर फेसबुक में जो डिस्कशन हो रही है, इवन बड़े बड़े सेमिनार्स मुनक्किद हुए सिर्फ इस कोई वाक़े को डिस्कस करने के लिए। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें, लेकिन जो फैक्ट्स है वो क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी क्या है ऐसा जब इंसिडेंट हो रहा है। फैक्ट ये है कि एक खातून जाती है मीनार पाकिस्तान के, वो किस तरह से जाती है, क्या जाती है, प्लान करके जाती है, उसका मकसद ही फेम हासिल करना है। अब ये जो उसकी हरकत है वो उसको फेम या डी फेम में खुद बदलेगी ना बाद में, लेकिन आपका मेरा काम नहीं है ये कि हम वहाँ जाके उसके जाने से पहले बता दें कि भाई तुम तो प्लानिंग करके आई थी। इवन वो प्लानिंग भी करके आई थी तो वहाँ जो लोग खड़े हुए थे, क्या उनको उस तरह का एक्ट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, उनको भी नहीं करना चाहिए था। तो चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसकी डिस्कशन से हटके हमें इंसिडेंट कोट करना है। उस इंसिडेंट में ये हुआ कि वो खातून वहाँ गई, वो अपने साथ और लोगों ने गए, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए गई। उन्होंने एक स्टार है वो वहाँ गई, उन्होंने सिक्योरिटी के अपने मामला देखे नहीं देखे, फिर उसके बाद ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद है, लेकिन क्या उनके साथ वो वायलेंस होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। हमें रिपोर्ट करते हुए सिर्फ ये बताना है कि मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉक की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खातून आई, उन खातून वो मॉब में फंस गई और उसके बाद उस मॉब की तरफ से उन्हें जाति का वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, उन्हें जो है बदसलूकी का सामना करना पड़ा। बदसलूकी थी ना वो, कि कोई उसका दुपट्टा खींच रहा है, कोई उसका जूता खींच रहा है, कोई उसको उठा के जो है वो दीवार से उस तरफ रख रहा है, कोई इधर रख रहा है। तो इस पे हम अभी बात करेंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो आपकी इसमें आपकी ट्रेनिंग शामिल है कि आपने हॉस्टाइल सिचुएशन और मॉब सिचुएशन स्पेशली उसको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए ये तो बाद में एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं वो इसको एनालाइज करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। हाँ, तो वो जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं ना, ये उनका हम इस बात आप और मैं जो बात कर रहे थे अभी, वो ये बात कर रहे थे कि जब आप उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपने क्या रिपोर्ट करना? आपने एक्यूरेटली जो फैक्चुअल वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट करना है। I think आपने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है। आपने रिपोर्टर का काम है कि इंसिडेंट रिपोर्ट करें। ये जो मैंने शुरू में एक बात कही थी ना कि आप अपना रोल डिफाइन कर लें कि उस वक्त आपका रोल क्या है। आप रिपोर्टर हैं, आप तज्जियाकार हैं, आप जो हैं वो एंकर हैं, होस्ट हैं, क्या हैं। तो आपने वहाँ पर उसको इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हुए क्या करना है? आपने रिपोर्ट करना है ना उस इंसिडेंट को, कि वहाँ खड़े होकर फिर ये बताना है कि मॉरली इस कानून को यहाँ आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। आपने ये बताना है कि इसके बाद ये आप ये नहीं बताएंगे, आप ये बताएंगे कि वहाँ पर सिक्योरिटी के ये मामला थे, ये खातून आई, यूँ हुआ। आपने पूरा फैक्ट्स हैं, जो इंसिडेंट है, इवेंट्स हैं, वो आपने रिपोर्ट करना है। बाकी काम जो है वो एनालिस्ट पे छोड़ना है। इसके अलावा ट्रीट द सर्वाइवर विद रिस्पेक्ट, कि वो जो बंदा है, वो जो विक्टिम है खातून, वो सर्वाइवर है असल में एक इंसिडेंट के साथ, जिसका ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी पे सारी ज़िंदगी रहेगा, उसके सहन पे रहेगा। तो आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है? आपने उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, ठीक है। यूज स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मैंने वो जो कहा कि फैक्ट्स डाटा की बुनियाद पे बात करें। जब आपको अगर फर्ज करेंगे एक रिपोर्टर को, अब वो कहते हैं मैं क्या बात करूँ, यहाँ पे तो मतलब खत्म हो गई, मेरी कहानी खत्म हो गई। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे?
आप उनको बताएंगे कि ये कोई पहला वाक्य नहीं है, ऐसे ऐसे वाक्य, इतने वाक्यात हैं। अगर बीच में आपको गैप मिलेगा तो आप उसके ऊपर फैक्ट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर अगला जब आपसे वो बीपर लेगा तो आपको ये बताने में आसानी होगी कि स्टैटिस्टिकली यहाँ पर ये इंसिडेंट पहले किस तरह से होता रहा है, कितनी देर हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है, पाकिस्तान में इसके वाले से रूल क्या कहते हैं, लॉ क्या कहते हैं। आपके पास ये नॉलेज होगा तो आप उसके हिसाब से रिएक्शन करेंगे। उसके अलावा जी होल स्टोरी बताए, मुकम्मल स्टोरी बताए। ये नहीं कि आधी स्टोरी आपने बता दी जो आपके मतलब की है और बाकी की स्टोरी छोड़ दी। आप पूरी स्टोरी बताएं, आप पूरी कहानी समझाएं विद फैक्ट्स और उसके बाद व्यूअर्स पे छोड़ दें कि वो खुद उसको एनालाइज करें, खुद डिसाइड करें। कॉन्फिडेंस जो उसकी एक कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका जरूर ख्याल रखें कि ये नहीं है कि आपने, मैंने जैसे पहले बात करी कि उसके घर का पता, उसकी स्ट्रीट नंबर, उसने कहा मेरी शक्ल नहीं दिखाना, आपने उसके घर का पता, उसकी पूरे ख़ानदान का चिल्ड्रन ऐसे बता दिया तो वो उसका कोई मकसद रह नहीं जाता फिर। तो अगर कोई पता नहीं बताना चाह रहा तो आप नहीं बताएंगे। यूज़ लोकल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज, आप लोकल सोर्सेज को भी यूज़ करें जो कि ऑथेंटिक हो। जैसे आप पुलिस से कंफर्म करें जब कोई स्टोरी हो रही है तो आप उसको सबसे पहला, आपके पास सोर्स कोई क्राइम हो गया तो उसके ऊपर आप कंफर्म किससे करेंगे। फिर उसके बाद वो अगर क्राइम जो है वो जो उस क्राइम की जुनैर है उसके हिसाब से आप उसके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे बात करें। करप्शन है तो करप्शन के हवाले से आप उससे बात करेंगे। वसीम जी जरा चार्जिंग लगा दीजिएगा इसको। मुझे अभी आधा घंटा हो गया। आप कहते तो मैं ब्रेक कर देती हूँ, आप प्रैक्टिकल पहले करा दें, हम बाद में बात करें, क्योंकि ये वो टॉपिक से जिन पर बात करना चाह रहे हैं। मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ या जी? थैंक यू। अभी मैंने लीड तो लगा देना। उसके बाद विक्टिम जो भी बात कर रहा है, वो सर्वाइवर है, जो भी बात कर रहा है उसकी बात प्रॉपर्ली सुने। खुद से स्टोरी उसकी मुकम्मल ना करें, उसके मुंह में अपने अल्फाज ना डालें, उसको ये ना बताएं कि आपको ये कहना चाहिए। उसको अपनी स्टोरी खुद बयान करने दें और उसकी स्टोरी उतनी ही बयान करें जितनी है, मसाले लगा के ना पेश करें। ख़ास तौर पे जो वायलेंस के और जेंडर बेस्ड वायलेंस के बच्चों के वाक़यात होते हैं उनमें, क्योंकि सोशली इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है उस विक्टिम की, उस ज़िंदगी के ऊपर भी, सर्वाइवर की ज़िंदगी पे भी, और जो सुनने वाले घर बैठकर सुन रहे हैं उन पर भी। हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक में थोड़ा सा आतिफ साहब आपको बता देंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही इस टॉपिक के ऊपर बात करें, हॉस्टाइल, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही कि मैं जल्दी में इसको लेके गुजर जाऊँ, क्योंकि सारे सवाल आपके इसी हॉस्टाइल मॉब सिचुएशंस के हवाले से। तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले ये आतिफ साहब जो है वो, इनको मैं मौका देती कि अपनी बात करें। सॉरी मैंने पूछा नहीं, आप साथ साथ सवाल तो कर रहे थे लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं अभी तक अच्छा सर, एक बात तो ये कि काफी सारे दोस्त अभी चले गए, अगर हो सके तो पहचान करने लगे, और अगर कोई किसी से मामला है किसी का तो चेक कर लें। वो देखिए उनका अगर होता है तो उसे कर लें कि अच्छा सर, स्क्रिप्ट राइटिंग पे हम बात करते हैं। एक मिनट स्क्रिप्ट राइटिंग से क्या मतलब है? और कुछ ऐड करना चाहें?
जबरदस्त। तखय्युल आपका क्या कहता है, आपने क्या किस तरह स्टोरी को लेकर चला? जी मैडम। आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन ये था कि स्क्रिप्ट राइटिंग वो मवाद है जो आप किसी ड्रामा किसी कोई भी इवेंट करने से पहले प्री प्लान करते हैं, ताकि जब आप वो एक्ट करें या वो वहाँ पर मतलब सामने उसको दिखाएं तो कम से कम पहले से प्री प्लान हो, उसमें कहीं गलती की गुंजाइश नहीं। जबरदस्त। और क्या बात हो सकती है स्क्रिप्ट राइटिंग की, कुछ ज़हन में आप? अच्छा, वाई स्क्रिप्ट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? क्यों हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं? पहले भी हमने बहुत तफसील से बात की कि जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाएं, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएं या आप कोई खबर बनाएं, वीडियो खबर, तो आप उसका स्क्रिप्ट, ये आपके ख्याल में क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई बता सकते आप ऐसे कोई पेपर मीडिया की काम की? क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि हम जो चीज़ हम देखेंगे उसमें माशरे के असरात होंगे, तो उन असरात को आप सामने रख के कि इस पर इफेक्ट तो नहीं जा रहा, कोई चीज़ तो नहीं जा रहा, बड़ा हासिल तो नहीं जा रहा, ये क्या हासिल जाएगा वो सारी चीज़ें आपकी सीखेंगे। यानी पहले से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है उसका इम्पैक्ट क्या है। आप में से कोई अखबार में काम करते हैं? आप ये बताइए कि आप जब खबर बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का क्या है? अखबार में खबर की नोयत किस टाइप की वो खबर है उस हवाले से बनाती है। किसी एक कोई एग्जाम्पल देके बताइए। मैं फर्ज करता हूँ अगर एक लड़की के साथ मसली है तो उस लड़की का नाम नहीं उसने शेयर करेंगे, उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके नाम को लाफिक किया करेंगे ताकि। यानी आप कह रहे हैं कि मुबैना अगर किसी खातून के साथ रेप होता है तो आप उसका नाम लें। ओके, वो तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक फॉर एग्जाम्पल एक ब्लास्ट किसी वाला आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? आप इंट्रो की बात कर रहे हैं कि आप इंट्रो कैसे देंगे कि जो मेन बेसिक जो आपकी जो सबसे अहम चीज़ होगी सबसे पहले आते हैं जो अहम सारे हुआ है जो मामला हुआ है उसकी सबसे पहले कारी जो होगा वो सबसे पहले यानी वाकया सबसे वाकया है सबसे वो आप सबसे पहले। तो सिर्फ इसी तरीके से है कि आपकी जो वीडियो रिपोर्ट है उसका फ्लो कैसा, वो चलेगी कैसे। जैसे आप लिखते हैं कि जी आज फलानी तारीख को या फलानी जगह पे एक वाकया और बनाता हूँ जिसमें इतने लोग पुलिस के मुताबिक जिसमें इतने लोग फिर आप उसको बात फिर उसके बाद पुलिस को बदल देते उसके बाद अखबार को बदल देते उसके बाद आप और दूसरे जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो आप सारे जी श्योर। तो इससे मतलब हो कि आप पूरा स्ट्रक्चर जब हम वीडियो रिपोर्ट बनाते हैं तो भी उसका इसी तरीके से स्ट्रक्चर तो मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा कि स्टार्ट किया किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट पर जाकर किसी भी बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको ये पता चलता है कि स्क्रिप्ट लिखना कैसे। ये अंग्रेजी फिल्म है उसका स्क्रिप्ट क्या है। अच्छा, आप स्क्रीन को तो देख सकते हैं ना, कोई एक साथ पढ़ देंगे कि क्या लिखे हैं ऊपर? राइट, इन्वर्टेड कॉमास में फॉरेस्ट गंप, ये इसका फिल्म का टाइटल है। अब नीचे उसमें लिखा स्क्रीन प्ले बाय एरिक रॉथ बेस्ड ऑन अ नोवेल बाय विंस्टन ग्रूम। राइट, यानी जैसे हम खबर देते हैं कि नुमाइंदा खास से या XYZ नुमाइंदा से, लाहौर नुमाइंदा फलाना, ऐसी खबर बनाते हैं। तो उसने आपको पहले टाइटल दिया कि जो फिल्म है जो आपका उसका टाइटल क्या है, उसके बाद किसने लिखा और क्या इसका है। फिर अब ये आप देखेंगे
EXT कैपिटल में लिखा है, डॉट है, अस्वानी स्ट्रीट डे 1981। ये जो पहला सीन है, ओपनिंग सीन है, इसको उसने सेट किया है। EXT का मतलब है एक्सटीरियर, यानी बाहर, बाहर का एक, आउटडोर का एक मंजर है। और ये उसने लिखा है कि स्वाना स्ट्रीट पे ये शूट किया जाएगा, और ये दिन का सीन है, और उसके साथ 1981 में। अब उसके बाद आगे क्या करता है, अब पढ़िएगा प्लीज। रुकिएगा, अब ये पर की बात है कि पर होता है और साथ कहता है खाली फ्री। अब ये जो दो बातें हैं, इसको आपने कैमरे में दिखा। पहले उसने बताया कि सीन क्या होगा पीछे, और उसके बाद उसने बताया कि किस तरीके से एक पर से शुरू होगी। पर एक है जो हवा में से फाले फिर नीचे फॉल करेगा, नीचे फॉल करेगा। और आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल इसमें आपको समझ आती जाएगी। डिटेल के बाद आपका पूरा जो एक सेट है, वो आपका सीक्वेंस आपने उसको एक सेट कर दिया इसी। अभी डायलॉग शुरू नहीं, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने इसको कैसे करना। तो अब मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आज हम ग्रुप्स की शक्ल में पढ़ते हैं। थोड़े से लोग हैं यहाँ पे, 3 ग्रुप्स बना दें। 3 ग्रुप्स बना के हम 3 रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। उनको शूट करेंगे, और शूट करने के बाद कल मॉर्निंग में आके इंशाल्लाह ताला उसको एडिट करके हम आप सब लोग रात में जाके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाएंगे और हम उस पर अपलोड करेंगे। इंडिविजुअली अपलोड करेंगे, अपलोड करते हुए फिर हम ये देखेंगे कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए और हैशटैग इसमें क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको हम जोड़ेंगे ट्विटर के साथ, फेसबुक के साथ। फिर हम ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट को हमने ट्विटर पे और फेसबुक पे साइमल्टेनियसली कैसे चला। तो आप लोग इस तरह कीजिए कि जो लोग टीवी वाले हैं, एक साहिबान टीवी वाले लोग, बाकी इस तरह चीज़ों का पता है, और 3 का लोग बनाए और मेरे पास 3 आइडिया सोशल। एक आइडिया ये हो सकता है कि पीछे समुद्र दरिया है, इसके ऊपर की संगम है, वैसे तो बड़ा इसका और है। हम उस पर काम नहीं करना जिस पर ऑलरेडी सारी दुनिया काम कर रहा है, उसका फायदा कोई नहीं है। क्योंकि हमने पहले ये बात की कि खबर वो नई चीज़ है, आप नया एंगल दे, ये नई बात है। तो सारी दुनिया को पता है कि नीला बना है, ये 2 दरिया है, यहाँ पे मिलते हैं और मिलने के बाद एक का पानी डिफरेंट चलेगा किसी का। ये हो सकता है कि शायद या इसके कोई बात नहीं कि एक दरिया का पानी और एक बात दरिया का पानी, ये भी आप अब आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आप एक एंगल तलाशना कि आपने इसको कैसे इसको एक एंगल हो सकता है कि आप यहाँ पे नीचे सड़क पे खड़े हो, मेरा नाम है और यहाँ से एक तारीख रास्ता या आपने देखा होगा लेकिन आपने आपको ऐसी तारीख सूरत में लेके जाना जिसके बाद एक आपको वहाँ से जाके आप उनको दरिया दिखाएंगे कि ये दरिया है और इस से कोई भी यहाँ से आता है। तो एक ये हो सकता है, दूसरा यहाँ पर सभी सरकार का मैदान है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद स्कूल वाले वहाँ उन पे एक रिपोर्ट आप बना सकते हैं कि स्कूल कहाँ से है। यहाँ पे तो नहीं होता ना, यहाँ पे लोकल तो नहीं, और स्कूल का मसरफ क्या है, हर बाजार में स्कूल लगता है, कहाँ से आता है, इसकी सप्लाई चेन। अमीर साहब बात कर रहे थे कि यहाँ पे माइनिंग है, माइनिंग की जाती है और जो कीमती पत्थर है वो यहाँ से निकाले जाते हैं। तो वो भी एक आइडिया है जो आप बात करते हैं टाइम बाउंड। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि माइनिंग कैसे हो रही है, जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये पत्थर निकल के कहाँ जा रहा है, तो आपके ख्याल में कितनी देर की रिपोर्ट है ना। तो
आप इसको आगे भी तक लेके जा सकते हैं। अगर आप इसमें कंटेंट डालें तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट इज द किंग, ऐसी है जी। तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि 3 ग्रुप्स बना दें और 3 ग्रुप्स बना के जो जो जिसको समझ आए और जल्दी जल्दी करें ताकि हमें ये आज अभी रिकॉर्ड करके और हमें उठा मिक्स कर लीजिए ताकि टीवी वाले भी 1-2 लोग आ जाए। एक तो आप प्रिंट के ले लें, एक तो मैडम ले लें जो वीडियो से, और जरा कैंडी क्विकली कर लें, टाइम हमारे पास हो। क्या हो जाए 3 ग्रुप बंद रहे तो ठीक है। जी सर, अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी से करके मुझे बता दिए, लिख के दे दीजिए मेरी मर्जी से, और मुझे बताइए कि इनमें से 3 आइडियाज में से किस पे आप काम करना पसंद करेंगे और अपने आइडियाज बना सकते हैं, मुझसे डिस्कस करें, बात करें। लेकिन सर जल्दी 5 मिनट है क्योंकि हाँ उसके बाद अभी हमने को ट्राइपॉड और मूवी देखना है। आप अपना छोटे भाई पास नहीं करें यार, वो ट्राइपॉड्स यहाँ पे ट्राइपॉड्स रखते हैं, यहाँ पे 3 ट्राइपॉड्स रखते हैं। सर 5 मिनट में आपने आइडिया उसकी हैंडलिंग करनी है कि जैसे ये मुझे उतार देते हैं चार्जर। कौन सा है? ब्लैक। किधर लगा? सर आप ही आ जाए।
जी सर। दोबारा से नहीं कराया गया। आप बच्चों के खिलौने या क्या होता है इसकी हालत देखने के अच्छा आप more than 70 employees are there, but not facing आप फाइनल पे आए थे जो आप लोग मशवरे से खाए एक कर लिए मैं यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन 2 मिनट के 3 मिनट श्रीनगर के गार्डन के साथ जब वो बनाया गया उसके साथ रिलेट किया गया था कि ये कश्मीरियों से यादगार मास्टर लेकिन एक दफ़ा जो बना बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा बना, लेकिन अब 2 साल से वो गार्डन के बारे में नहीं बताया। हालांकि उस इदारे का जो उस पार्क एक पार्क के लिए मोर देन 70 एम्प्लॉइज वहाँ पर हैं, लेकिन हासिल नहीं होते, काम नहीं, सफाई कैसे काम नहीं कह रहे हैं कि शहरियों की तस्वीर का वाहिद पार्क है, लेकिन इसका कोई गेट नहीं। तो फिर इसमें यह है कि इसमें हिस्टोरिकल टच भी हम देंगे, इसमें कि ये पार्क जो है वो
इसके एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसके बिल्कुल सामने प्रेसिडेंट हाउस, इसके बावजूद यानी गेट के साथ गेट मिला हुआ है। इसके सामने ये अदम तवज्जो की शिकार थी। उस बात की तारीफ फिर आखिर में सजेशन कि हम जब भी स्टोरी सोल्यूशन हमारी किताब वी ओनली बिजनेस जो उसके साथ तीनों का नाम फौरी तौर पर पार्टी करनी चाहिए। बाकी ये जो एक हासिल आप हमारा लेकर का सबसे बड़ा रास्ता और सबसे बड़ा हल जो है वो टूरिज्म उस जन्नत नज़ीर में जो है इसको इस एंगल से तारीखी हम ये बता देंगे कल के यही दिन बैठ के आप देखिए इसको एक लेआउट बना देते हैं आपने अच्छी तरह आपने छोटा आप एक ज़्यादा लोग रिसॉर्ट ऑफिस की तरफ आओ 2 मिनट आज ही हम बोलने की नहीं, हाँ बोलने की नहीं। वो सर ऐसे नहीं चलेगा ओके डन। आप ड्यूटी करते आपने एक टाइटल पे इसका क्या है, जैसे मलंगा मलंगुला दरबार के साई सरकार दरबार ये आप जो BBC देखें कभी खोल के सोशल मीडिया मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ऐसा इसके बाद साई से सरकार का दरबार मलंग बैठे हुए मेरी बात मैं कर सकता हूँ सोशल मीडिया पर आपने ना
यही बात है। अच्छा दूसरी बात सर, एग्जैक्ट आपने आपने बाकी सारी चीजें आपने चीज को इंटरेस्टिंग बनाना सर, बस क्रिस्पी बनाना है कि अगला बंदा देख ले तो कुछ है। आप कितना सा बना ना ये ठीक है, ये हम बात करें। अगर मैं थोड़ा सा बनी के दे देते हैं, उसके बाद जब हम घर में भी बनाएंगे तो उसको लेकिन सर जो स्क्रिप्ट बनता है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको पहले करना हो आप किसी से पहले सुना हो उसमें क्या कहना है। आपका टीवी हमने टीवी भूल जाते आप तो टीवी है नहीं ना, आपके पास आता है कि आपके पास कुछ नहीं, एक मोबाइल ये आपसे बताया गया था, एक ट्राइपॉड आप हमारे पीछे, एक फाइल, ये तीन चीजें, एक यूट्यूब की देखने में वो मुझे आपसे चाहिए, लेकिन वो आप दे सकते हो पास वेबसाइट देखिएगा, उसमें आ जाएगा स्क्रीन है वीडियो, अभी लाइव चल रहा है, आप लोग सारे लाइव। अच्छा साहिबान बात सुनिएगा, एक सेकंड मुझे प्लीज दीजिएगा। देखिए अभी तक आप लोगों ने टीवी की जो रिकॉर्डिंग की है उसमें आप जाके पहले और कैमरा को देखते हैं या साउंड चलाते हैं या वॉइस ओवर चलाते हैं। सोशल मीडिया का अगर डिपेंडेंट का या बीबीसी वेब टाइम वॉइस ओवर देखते हैं, कोई वॉइस ओवर नहीं, वो वहीं से किसी की बात शुरू करते हैं, बीच में स्लाइड डालते हैं, टेक्स्ट ये स्लाइड टेक्स्ट को उसको जोड़ते हैं, उसको एक से शुरू करते हैं, ज़्यादा ले जाते हैं, 1.5 मिनट में कंप्लीट हमारे सीरीज के बाद इससे फिर चलाने का दबाव
जाने के अपना स्किप कर लें क्या था कह रही हूँ कि अलग अलग डेस्टिनेशन एक साथ ले जाऊंगा, एक साथ भी जाएंगे आप कैमरा जाएगी, आप इनको लाइटिंग में जाएगी, आप इनको एंगलिंग में जाएगी। इसकी तरह कर लेते हैं। अच्छा एक की बात करना जिसका उन्होंने कहा है कि आप इस पिक्चर करें इसका बेस्ट तो आप बाद में उनको अनाउंस करेंगे, आप अपने तौर पर चेक करेंगे जो आपको अटैक ये दो पढ़ने कह रही है, वे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जाएंगे, दूसरे कह रहे हैं कि हमारे डालते हैं आप हमारे साथ जाएंगे। उन्होंने कहा पुराना उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा करके उसको मोर इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, इंसेंटिव अच्छा रखते थे कि जो कोई जो है वो स्क्रिप्ट सबसे अच्छा लिखेगा उससे अब तीसरा भी इसमें शामिल हो गया। आपको सर थोड़ा टाइम का इशू है। जिसका स्क्रिप्ट सबसे अच्छा होगा आप उसके साथ वो देखिए आपके साथ साथ बैठे हुए तो और वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अच्छा आप लोग सारे जब तक चले जाएंगे ये जो स्क्रिप्ट है जब आप इसे लाके ताकि आपको कुछ प्रेजेंटेशन देकर आते हैं सर बुला लीजिए
एक वरना वो हम वाले कई साथियों को बुला लेंगे कोई बहाने तो आप देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन हो गई ये पहला स्क्रिप्ट है जी, ये पढ़ के सुना रहे आप लोगों की इनपुट, आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोगों का डिसाइड करना चाहिए। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ग्रुप में सैका अवान, सैयद एजाज काज़मी, तनवीर अहमद मीर और मैं सफ़ीक, और हमने अपने ग्रुप का नाम तो डिसाइड नहीं किया, बहरहाल इसकी बजाय छोड़ दें। ग्रुप ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्क्रिप्ट है, नदीम शाह साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा स्पेशली। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में कायम ट्यूलिप गार्डन से मुमासिर बागीचा 2 साल कबल जलालाबाद पार्क में कायम किया गया था, और अब मुतल्लका इदारों की अदम तवज्जुही के बाइस इस बागीचे का नामो निशान मज़ीद तफसीलात जब आप टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो वो जिस तरह पहले बता रहा था कि ऑन कैमरा क्यों आप एक लिख के देते हैं कि ये इशू क्या है और मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ पे तो आप ही है सब कुछ। आप कैमरामैन भी हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, आप वीडियोग्राफर भी हैं, आप एडिटर भी हैं, आप अब उसको कैसे देंगे, अब आपने इंटरेस्टिंग कैसे एक में जो आपने टाइटल आगे डाला यानी शेह सुर्खी डाली है, सबसे पहले वो बताएं इसमें क्या हो बढ़ते हुए ट्यूलिप उन्वान हम बाद में दे रहे हैं। अच्छा आगे सुन लें, चलें अब आगे सुन। सदर और वज़ीर आज़म हाउस से चंद मीटर्स की मुसाफत पे वाक़े जलालाबाद गार्डन लगभग 300 साल कबल मुगल बादशाह जलालुद्दीन के दौरे के मौका पर कायम किया गया था, और आज यह मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए तफरीह का वाहिद जरिया है। इसके साथ हम कुछ लोगों के स्टार्ट्स वगैरह भी ले लेंगे जो इस बात को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद पार्क की देखभाल के लिए 28 मुलाजिम तो तैनात हैं, लेकिन इसकी हालत देखकर जो आने वाले सयाह हैं वो महकमा की नाअहली और उसकी जो कारकर्दगी है उसका सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इस पर भी हम 60 उसमें शामिल कर लेंगे जो काफ़ी लोग मौजूद हैं, और हमारा एंड इस पे ये होगा कि करोड़ों रुपए बजट और बुलंद बांग बावजूद चंद स्क्वायर फीट पर पार्क की हालत बेहतर बनाकर शहरियों के बेहतर मौके फराहम किए जा सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रिप्ट सुना, क्या आपको ये टीवी का स्क्रिप्ट लगता है या सोशल मीडिया का स्क्रिप्ट लगता है या किसी रिपोर्ट का या रेडियो किसका? जी सर, टीवी आपकी टीवी हमने ये टीवी के लिए था, हमने टीवी के लिए किया 90 सेकंड में इसको क्लोज कर दिया। देखें, एक इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, शायद हम कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, हम सीखने जा रहे हैं आप मोबाइल जर्नलिज्म के ज़रिए किस तरह से अपनी कोई यूट्यूब वीडियो जब आप बनाते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पर जो आपका स्ट्रीट जर्नलिस्ट है जिसका रिपोर्टिंग से कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिटीजन है,
उसने खड़े होना है, उसने कहना है कि भाई ये मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इधर देखें ये हुल्लड़बाजी हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन एक जर्नलिस्ट की जब वही काम करेगा, यूट्यूब के लिए रिपोर्ट बनाएगा, अपने लिए बना रहे, किसी इदारे के लिए नहीं बना रहे, तो उसमें डिफरेंस ये होगा कि तो एक आसान फहम होना चाहिए, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें, कैची अल्फाज का इस्तेमाल करें, और उसको अगर जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसका कोई ओसी नहीं होगा, क्योंकि ये ओसी वीओ शॉर्ट नहीं है, ठीक है। आपको क्योंकि इन टर्म्स का पता है तो ये आपको फायदा जरूर देंगी, लेकिन वहां पर आपने जब स्टार्ट करना है, जैसे आतिफ साहब ने कहा कि कैची लाइन से स्टार्ट करें कि लोग आपको देखना चाहें, क्योंकि सेकंड के 10वें हिस्से में चैनल चेंज हो जाता है, सेकंड के 10वें हिस्से में अगला वो जो एक फॉरवर्ड का बटन, यूट्यूब के ऊपर 2 बटन बदलते, 2 प्रेस कर देते हैं लोग, तो आपने उसको इतना कैची बनाना है, मजीद का भी करिए, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन इसको आप ना बिल्कुल इसको आपने ही करना है, सारा कुछ करना है, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। सर आप अभी खोले इंडिपेंडेंट जो आप उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, और कोई भी जो रिपोर्ट कैसे जो टीवी है उससे इस रिपोर्ट को अपनी थोड़ा सा डिफरेंट करें, आम जब आपका टीवी का फॉर्मेट है ना कि आपने ट्विटर के पीछे वर्षों से लगा आपने सोशल मीडिया पे कभी इस तरह की रिपोर्ट देखी? सोशल मीडिया पे तो सीधी सीधी होती है ना, सोशल मीडिया पे इस जी अच्छी बात जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुद्दीन मुगल मेरा नाम है, और हमारे ग्रुप में हैं जो नसीर साहब और तो हमने जो है वोट बनाने है वो बिल्कुल सिंपल सोशल मीडिया के लिए जो टूल है ज़्यादा लोग करते हैं, एक ही बंदा जो है एक ही बंदा बोलता है और उसके ऊपर जो है वो इंसर्शन लगाई जाती हैं, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वो बंदा बोलेगा, उस पर हमने बात की है। तो मैं अभी आपको अपना स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा सा आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमीरुद्दीन मुगल, और आज हम आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में ये तो सभी को मालूम है कि 2 दरिया मिलते हैं, लेकिन ये कम ही किसी को मालूम है कि एक दरिया का पानी गर्म और एक का ठंडा है। मेरी बात दरिया झेलम जो है उसका पानी गर्म है और आलूदा भी है, और दरिया नील का पानी उसकी निस्बत ठंडा भी है और शफाफ है। मेरे तौर पर वजह क्या है, आज हम आपको इस हवाले से बताएंगे कि दोनों दरिया जो है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से निकलते हैं। दरिया झेलम जो है वो गहरी नाक से निकलता है, जो कि दरियाए झेलम जो है चश्मा गहरी नाक से निकलता है, और श्रीनगर से एक बांध से गुजरते हुए मुजफ्फराबाद पहुँचता है, क्योंकि बहुत तवील रास्ता है। रास्ते में आलूदगी और गर्मी की वजह से चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। जबकि दरियाए नीलम उसकी निस्बत नहीं मैं इस पे नहीं, जो हम वहाँ रिपोर्ट बनाएंगे वो होगी, लेकिन मैं आपको और जो जबकि दरियाए नीलम जो है उसका पानी इसलिए ठंडा और शफाफ है कि उसके ऊपर कोई बड़ा शहर आबाद नहीं बन रहा है, और न किसी झील उसको गुजरना पड़ता है। यही वजह कि ये दरियाओं के पानी का ये फर्क है। और अब जो है दरियाए नीलम का पानी को बोलने की वजह से नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बोलने की वजह से उसका पानी भी तब्दील होने लगी है, गर्म होने लगी है। तमाम मुकामी शहरियों का कहना है कि इस दरिया के पानी को महफूज बनाने के लिए उसको आपने पाक करना अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, मतलब अब मुझे आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात लगी? मुझे लगता है ये सारे कंप्यूटर बोल रहे हैं, सारे कंप्यूटर प्लीज बताइए।
बहुत अच्छे, वेरी गुड, 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 वेरी गुड। यस यस यस, 5 W's भूल गए, 5 W's भूल गए। सर आ जाए, आ जाए सर, इसको थोड़ा सा अच्छा सर, हमारी जो फीचर स्टोरी है या डॉक्यूमेंट्री है, उसका जो हमारा टाइटल है, उस टाइटल का नाम है मलंग। अच्छा, मेरा नाम सलीम नदीम शाह है। मेरे ग्रुप में शामिल है शबीर हुसैन शाह, आरिफा महमूद, फरहान हैदर और सैयद किफ़ायत शाह। हमारा जो कहानी का जो टाइटल है वो है मलंग, सिंपल मलंग। और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि पाँव में बांधे छन छन करते घूंघियों की तारीफ बड़ी बड़ी। दुनिया के शहंशाहों के दुनिया के शहंशाहों के दरबारों से लेकर रूए आज पर फैली औलियाए अल्लाह की खानकाहों तक इनका इस्तेमाल मुफ्त है। पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद के वस्त में वाक़या औलिया अल्लाह के दरबार साइंस सखी सहेली सरकार पर मौजूद मौसम की सख्तियों से बेनियाज पाँव में घुंघरू बांधे धमाल डालता ये एक अलग ही कहानी रखता है। ये मलंग कौन है, कहाँ से आया है, क्यों बना है, कोई नहीं जानता। और यहाँ से आगे स्टार्ट शुरू होगा मलंग तो मलंग बोले तो इसको आगे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बताइए स्टार्ट कैसा लगा, कैची था, इंटरेस्टिंग था, कुछ ही कमेंट बताइए। अच्छा एक तो ये कि एक तो माइंड भी करना है, हम एक दूसरे की सिखाने के अमल से गुजर रहे हैं, इसलिए माइंड मतलब हो सकता है बात बात जो कहना चाहते हैं शायद वो अल्फाज मेरे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए औलिया अल्लाह का मिसाल, ये जमा का सीगा, इसको वाहिद बनाए करीब औलिया जमा है, ठीक बात ये सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने इतना हौसला किया है, हिम्मत कि आप लोगों ने अपने आप सबको एहतसाब के लिए पेश किया और आप सब लोग आए, इसके लिए सब अपने लिए तालियां बजाएं। देखिए देखिए सर, मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं रोज अपने आप को ये बताता हूँ क्योंकि मेरा रोज का सीखने का मन, हम सब लोग सीखने के लिए आए। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझे कुछ बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है परफेक्ट कोई भी गलतियाँ हम सब करते हैं और अगर हम एक दूसरे की गलतियाँ फाइंड आउट यहाँ पे करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने एक रेक्टल को चूज किया है इन्होंने कहा के गुणों की छंछार है, वहाँ से ये आगाज है। ये एक आप कह सकते हैं कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या विदेशी पढ़ाने का एक टूल तो हो सकता है, लेकिन आप इससे कोई मैसेज, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। आपका क्रिटिसिज्म बहुत वैलिड। हमारे पास जी प्लीज
चलिए कैशी बर्ड के लिए तालियां होनी चाहिए। कैशी बर्ड ये इस हद तक अभी तक सक्सेसफुल रहे कि इन्होंने एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा टॉपिक क्रिएट किया। अच्छा देखिए सर, बात ये कि परफेक्ट मैं जिस तरह कैच को अल्लाह ताला की ज़ात है, हम सब कोशिश कर रहे हैं। एक आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने एक कैची चीज़ दिखाई, अब आप उसको शूट कैसे करते हैं ये भी हमें जाके देखना है। उसकी अगर कैमरे वाले तो हमारे जल्दी डिसाइड करें और सर पता है अच्छा सर, हाँ देखिए जी प्लीज बाद बाप नाइसा होशियार वाह 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 वाह। अच्छा एक और बात की जरूरी नहीं है कि आप स्टोरी आपने सुनी है, आपने देखा वन लाइनर हो जाए, आप स्पॉट पे चले, ऐसा मेरे साथ तो बहुत है। आप स्पॉट पे गए, वहाँ पे आपको जो आपकी लाइन होती है तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको कोई ऐसी चीज नजर आई है, हो सकता है मलंगी जगह मलंगी नजर आ जाए तो ज्यादा कैची हो, तो आपको कोई मैं आपको एक ऐसी कैची लाइन दे रहा हूँ कि आप सारे एक बार हिल जाएंगे। होशियार सुल्तान मुअज्जम जलालुद्दीन अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। ये वो मुकाम है नाज़रीन के हाज़िर जो रेडियो इस वजह से या मुझे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे पता हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर शामिल हैं। अच्छा वीवर्स, तो आज मैं ऐसे मकाम पर मौजूद हूँ जो कि बड़ा हिस्टोरिकल अपना बैकग्राउंड रखता है। ये जलालाबाद गार्डन है जो मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के इस्तकबाल के वक्त बतौर खास उनके लिए ये बनाया गया था। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि इस जलालाबाद गार्डन की क्या हालत है और इसको कौन देख रहा है, इसमें कौन लोग आते हैं और कैसे एंजॉय करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए बहुत जबरदस्त। अच्छा आप टाइम अब वो करने के लिए चल रहे, अब बहुत अच्छी कैसी टाइमिंग में बनाई और ये वीडियो पे क्या करके आते हैं अगला फैसला कि ये इसको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, तो फिर ये हुनर अब मुझे भूख कहीं और से सीनियर 3 साफी सुपीरियर साहब ने पीछे जल्दी 2-3 चीजें वहाँ पे जाके भी करेंगे। ये ट्राइपॉड है, ये आपको पता है ये ट्राइपॉड है सर, ये एक ट्राइपॉड हमने ट्राइपॉड मैडम एक आ जाए। अच्छा नाउ मैडम नहीं है जिसके साथ जाएंगे, मैडम नहीं है असूलों को आपके सजेस्ट नहीं वो मैडम ये अच्छा मैडम आप दरबार नहीं जा रहे मेरे पास आपको मजे की बात एक मिनट मुझे तवज्जो दीजिएगा सर, एक मिनट मुझे तवज्जो दीजिएगा और इसमें आप देखिएगा ये ट्राइपॉड है जो ड्राइविंग कैपेसिटी उसको हाँ जी ये ट्राइपॉड है, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है मैं जल्दी बता रहा हूँ। मैडम एक मैडम मेरे पास आ जाए ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली आ जाए। देखिएगा बॉस, आपने कितना हेडफोन लेना है, आपने पूछा करते हैं सबसे पहले आपके कस्टमर के लिए उसको आपने कहा आपके लिए फोन रखना है। इसको 3 टारगेट होती है और 3 पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं।
ये आ गया ये ट्राइपॉड आपको 500 रुपए से 2000 रुपए का मिलेगा। जो आप मोबाइल कैमरे का अच्छा ट्राइपॉड है वो सामान की ठीक है 1000 रुपए की खरीद करिए, अच्छा ट्राइपॉड है ज़्यादा काम ये उनके ट्राइपॉड है लेकिन आपको सोचना है या मोबाइल स्टैंड या मोबाइल सामने का प्लेन पे इसको या मैं मोबाइल कैसे इसको आप ये मतलब ये यहाँ पे डाल भी आपने लॉक राइट लॉक करने के बाद ये आपने अपना मोबाइल पकड़ के ये इसको आपको थोड़ा सा याद करने सबसे पहले मोबाइल आपने लिया उसको आपने एयरप्लेन मोड पे डाला एयरप्लेन मोड पे से आपने क्या फिल्मिंग शूट करें किसी कॉल ना आ जाए और आप डिस्ट्रैक्ट करें तो आपने मेरा भाई मोबाइल इसके लिए आपके पास ये एक्सटर्नल माइक है इसके पास जी बोलने माइक एक्सटर्नल माइक वो आप प्लेन आ रही है कि माइक इस मोबाइल में है लेकिन मोबाइल पर कुछ आप उससे बोलेंगे तो आवाज़ नहीं देगा और आप एक तरीके का शोर डाला है कि शोर भी आपको चाहिए जैसे हम नैट शोर कहते हैं नेचुरल शोर अगर आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं तो स्पीकर का बिल्कुल मिस करोगे तो ये कुछ भी उसके बाद तो आपने चीज़ देखनी होती है आपने लाइट का चार्ज मैं जब आपने कैमरा उसमें एक्स्ट्रा है और आपको नहीं आएगी और क्या कर रहा है आप उसको और आपने एंगल और इस तरह का प्रेडिक्शन अच्छा एक और बात कोशिश करें कि आप क्योंकि जो हर मोबाइल की अलग अलग सब याद है कि वो ऑर्डर जो है वो आपको दे रहे हैं कि आपकी ऑडियो जो है बेस्ट तरीका ये कि अमूमन हम करते हैं वो है और आप दरिया में खड़े हैं दरिया के पानी है उसमें आपकी आवाज़ मुझे दरिया का पानी आवाज़ अपनी जगह आए लेकिन आपकी आवाज़ में मैडम आप क्या आप कंप्यूटर या लैपटॉप भी ऐसा है जिसमें लॉक नहीं है तो आईडी कर दीजिए एक हो गया दो हो गया एक और मेरे पास है आप मेरे पास है वो मेरा बहुत लेकिन अच्छा है अगर इनके पास कोई ऐसी डिजाइन चले आप एक किसी के हम अगर उस पे एटलीस्ट पे डालें तो आप बात करें जो सीखने हैं वो ओके डालो आप जो मेरे से है कि दूसरा है अंदर जब सारी वीडियो है उसको ये बंदे एक ट्राइपॉड के पीछे बात सब आप बताइए नो प्रॉब्लम अच्छा एक चीज इसमें ऐड कर दूंगी तो मेरे माइक का आपको एक मास्टर है ये मैं पहले मीटिंग में सबसे और इनको सर ये बता दें इनको बता दें हम जो उनको स्क्रिप्ट और प्राइस और वीडियोस देंगे उसको भी पूरी ईमानदारी से बनाएं
यार आप एक चीज रहेगा मैं पूरा एक्सप्लेन वैसे जुगाड़ हम लगा ही लेते हैं, इतना जोड़ ही लेंगे, लेकिन वो मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर जा रही हूँ और आप सब लोग डिफरेंट 3 ग्रुप्स में 3 जगह पे तवज्जो है आपकी कि जब भी आपने शूट करने के लिए निकलना है तो जहाँ आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए वहाँ पे आपके पास माइक होना चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट पूरा होगा तो आप जब शूट करने के लिए जाएंगे तो आपकी तमाम जो मुश्किलात है उनका हल आपके हाथ में होगा। कि फ़र्ज़ करें आपको कहीं पे जाते हैं वहाँ पे शोर बहुत है और आपकी जो कैमरा जो है वो जो मोबाइल है वो आपकी ऑडियो जो है वो प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं करती, क्योंकि इनका शोर ज़्यादा आएगा तो आपकी आवाज़ तो खत्म हो जाएगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ। अभी पार्लियामेंट में हम कवरेज कर रहे थे, इस साइड पे बहुत शोर था, मैंने एक एज लाइव करके वहाँ से पार्लियामेंट से भेजा तो मेरा वो एज लाइव नहीं है वो, क्योंकि मुझे वहाँ पे ये लग रहा था कि वो डायरेक्ट माइक बगैर माइक लगाए हुए वो होगा, लेकिन वो मेरी ऑडियो क्लियर नहीं थी। तो ये ऑडियो का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बात करें तो वो ऑडियो क्लियर हो, तो सब चीज़ें साथ ले कर जाए। ये एक हमारे पास है, इसकी एक तो वायर वाला सर ने बता दिया तो सबने कि क्या कौन कौन सा होता है। एक ये जैसे मैं यूज करती हूँ, ये वायरलेस माइक है, ये चाइनीज माइक है, वायरलेस माइक है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है, सी टाइप है या फिर जो है वो आईफोन है, तीनों के लिए अलग अलग बनता है। ये जैसे मेरे पास आईफोन है तो ये मेरा आईफोन, मैं अपनी 80% कवरेजेस अपने मोबाइल पे करती हूँ, 80% कवरेजेस मोबाइल पे करती हूँ। ये मेरा ख्याल में मार्केट में 3 से 4 हज़ार रुपये में अवेलेबल है, या मुझे मैं भी उसने 3-4 हज़ार रुपये का दिया होगा, आप लोग जाएंगे तो। और लेकिन खैर ये इस वक्त वो माइक है जो मतीला जानवी यूज़ कर रहा है, ये वो माइक है जो सिद्दीक जानवी इस्तेमाल कर रहा है, ये वो माइक है जो कि सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं और जो वाकई जिनका काम चल रहा है, ये वो लोग यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो हम इस वक्त ये फील्ड में यूज़ कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट से रिपोर्टिंग करती हूँ, मैं इस माइक के ऊपर सारी कवरेज करती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ सारी चीज़ें। इसकी रेंज ये है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं वहाँ से चल के आके अपना पीटीसी कर सकती हूँ। हाँ तकरीबन, मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है लेकिन बहुत दूर तक इसकी रेंज जो है वो। लेकिन ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे वायरलेस माइक भी हैं और वायर के साथ माइक भी है। तो आप एक माइक ले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी जो फ्लॉज रह जाते कवरेज में होगी। कल हम आपको एक गिम्बल का भी बताएंगे कि गिम्बल की इस्तेमाल कैसे करना है, स्टेबलाइजर क्या होता है। आज मकसद ये कि आज जब जग लगे वहाँ पे अगले दिन आपको बताएंगे कि ये गिम्बल इस्तेमाल करने से ये जग निकाला जा सकता है। तो चले सर, ये चाय लग गई है, चाय पी के सारे जगह सर यहीं से आपको रेंज करना आप इनके साथ आएंगे। उसके बाद सबने वापस आ चाय पी के अगर आप चाय आई हुई है, चाय पी लें। एक दत्ता पानी में पिए किसे चाय पीनी है पी ले। Thank you very much, Nasir Saab, for the compliment.
अच्छा अच्छा नहीं वो वाकई में सच्ची बात है मुझे लगा कि और आपने काम की कोर्ट है ना ये मतलब बहुत जबरदस्ती है एक्स्ट्रा लेकिन ये पहले से ठीक हो जाएगा और सच जैसे हमारे पास 15 दफा हम या तो उसको खबर बना देंगे या तो एनजीओ की फोन